खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा संसद में बिल पेश करने पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बना दिया है। जहां तक वक्फ कानून ये महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए वक्फ का अधिकार है। और ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले ही वक्फ अधिनियम 1995 और फिर 2013 में और वर्तमान में कुछ संशोधन किए गए हैं। हमें नहीं लगता कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत है, और अगर सरकार को लगता है कोई जरूरत है तो सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले हितधारकों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि लगभग 60% से 70% वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में हैं। वहीं दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने अपने बयान में कहा, सरकार वक्फ एक्ट को मजबूती प्रदान करे, वक्फ से अवैध कब्जों को सरकार हटाए, वक्फ बोर्ड के हाथों को सरकार मजबूत करे, सही नियत के साथ सरकार बोर्ड की मदद करे, वक्फ जमीनों पर सरकारी इमारतों से किराया लिया जाए। जिस तरीके से वक्फ को लेके आज बिल पेश किया जा रहा है हाउस के अंदर, मैं बेशक वेलकम करता हूं, मगर मैं हाउस के मेंबरान से और भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है, इसको पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से भूमाफिया वक्फ को तबाह कर रहे हैं और पूरी तरीके से यह माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है, जिस तरीके से माल खुदा, माल रसूल और माल इमाम को तबाह किया जा रहा है, और जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसको वक्फ बोर्ड में न दिखा के, उसकी पेपर्स को वक्फ बोर्ड से डिलीट करके, वक्फ बोर्ड से गायब करके उसको ज़ाती मिल्कियत दिखाई जा रही है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर मरम्मत करता हूँ, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूँ कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं ज़रूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के और उन लोगों के पर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को जब वक्फ किया तो उनका मंशा और उसका मकसद ये था कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाए, यूज़ की जाए। मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमारे पास वक्फ एक्ट मौजूद है, हमारे पास वक्फ बोर्ड मौजूद है, जिसका मकसद और मंशा ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही नज़्म व नस्क़ हो सके। अब अगर सरकार की ये मंशा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़े ना हों, वक्फ का संचालन सही रूप से हो सके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट को मजबूती फराहम करे, वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे और जो भी कब्ज़े हैं उन कब्ज़ों को छुड़ाने का काम करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर कब्ज़े हैं वो वक्फ बोर्ड के ताउन से छुड़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार सही नियत के साथ वक्फ बोर्ड को ताउन फराहम करे। जहाँ तक सरकारी इमारतें जो वक्फ बोर्ड पर बनी हैं उसमें ये सवाल खड़ा होता है कि उनको कैसे खाली कराया जाए। तो अगर वो खाली नहीं हो सकती हैं तो उसके लिए लाजमी है कि जो किराया मुनासिब इस वक्त के एतबार से है वो वक्फ बोर्ड में जमा कराया जाए, ताकि फिर से सरकार की मंशा पर कोई सवालिया निशान न खड़ा किया जाए। Our forefathers have donated a large amount of their properties and they have made it waqf and under the Islamic law. So as far as the waqf law is concerned, so it is important and essential that those properties should be only used in those charitable purposes for which they have been, for which the waqf has been done. And it is a law that once a property has been made waqf, a waqf is always will always be considered as a waqf. It cannot be sold or transferred. And as far as the management of the properties are concerned, we already have Waqf Act 1995, and then certain amendments were done in 2013. And at present, we don't think that there is any need to do any kind of amendment in this Waqf Act. And if the government thinks that there is any need,
So the government must first consult and take the opinion of the stakeholders before doing any amendment. And all must keep in mind that around 60 to 70% of the Waqf properties are in the form of masjid, dargahs, and graveyards and qabristans. What you want to appeal to government on this issue? My appeal to the government is that before making any amendment or before taking any step as far as Waqf Act is concerned, the government must consult the stakeholders and should incorporate their advice or demand. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।